साल 1919 जापान में रहने वाले साइजो यासु ने एक टोमिनोज हेल नाम की पोएम को लिखा, जिसे साकिन नाम के एक पोएट्री कलेक्शन की बुक में पब्लिश किया गया था। इस पोएम के पब्लिश होते ही कई लोग मानने लगे कि ये पोएम शापित है। तो क्या सच में कोई कविता शापित हो सकती है या फिर ये सब सिर्फ एक फालतू क्लेम है? आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं टोमिनोज हेल पोएम के बारे में बात करते हुए इससे जुड़ी अपनी पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। नाइनटीन 1920s के दौरान लोगों का मानना था कि जो कोई भी टोमिनोज हेल पोएम को जोर से बोलकर पढ़ता है, उसकी या तो एक्सीडेंट हो जाती है या कोई पर्सनल लॉस एंड इन वर्स्ट केस मौत तक हो सकती है। इतना ही नहीं, उस इंसान की आत्मा भी नर्क में सड़ने लग जाती है। टोमिनोज हेल के पब्लिशिंग के बाद से ही इसे कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स के साथ जोड़ा जाने लगा, जिससे लोगों में धीरे धीरे ये बिलीव बनना शुरू हो गई कि ये पोएम असल में कर्स्ड यानी शापित है। दरअसल जिस ईयर ये पोएम पब्लिश हुई थी, तब कुछ रीडर्स ने ये एक्सपीरियंस किया था कि द मोमेंट दे कंप्लीटेड रीडिंग द पोएम, उन्हें सडन हार्ट अटैक महसूस हुआ था एंड मेजॉरिटी ऑफ द रीडर्स ने हेडेक की कंप्लेंट भी करना स्टार्ट कर दी थी। ओरिजिनल पब्लिश्ड बुक में पोएम से पहले एक पेज पर एक ओमिनस वार्निंग में ये क्लियरली लिखा गया था कि इफ यू रीड दिस बुक आउट लाउड ट्रैजिक थिंग्स विल हैपन, यानी कि अगर आप इस पोएम को जोर से पढ़ेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। ना ऑब्वियसली उन दिनों ये पोएम काफी फेमस हुई, लेकिन धीरे धीरे लोग इसके बारे में भूल गए अनटिल हम सब की जिंदगी में इंटरनेट आया, जिससे ये कर्स्ड पोएम अब ऑनलाइन अवेलेबल हो गई। जापान की वेबसाइट 2chan पर इस पोएम की स्टोरी को अचानक ही काफी तेजी से अटेंशन मिलने लग गई थी और इस पोएम के रीडर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज अपने अपने एक्सपीरियंस पिक्चर्स और वीडियोस के रूप में शेयर करने लग गए। एक और इंसिडेंट की बात करें तो ईयर 2000 में जापान में ही कुछ सुसाइड केसेस में ये कॉमन पाया गया था कि जिन जिन लोगों ने भी सुसाइड किया था, उन सब के घर में वो पोएम प्रेजेंट थी। इंटरनेट पे एक और फेमस इंसिडेंट की बात करें तो रेडिट यूजर मिसिको काराकोजो ने अपने एक पोस्ट में अपना एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर करते हुए बताया था कि उसने इस पोएम के बारे में काफी सुना था, इसीलिए उसने इसे ट्राई करने का डिसाइड किया। पोएम कंप्लीट करने के बाद काराकाजो के राइट नी में अचानक ही काफी तेज पेन स्टार्ट हो गया था एंड देन बाथरूम से उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चीखने की आवाज आई। वहां जाकर काराकाजो को पता चलता है कि वाटर हीटर में इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया था एंड ऑलमोस्ट आग लगने ही वाली थी। उस दिन काराकाजो को समझ आ गया था कि ये पोएम कितनी अनलकी और कर्स्ड है। ना ऑल थैंक्स टू इंटरनेट, लोगों ने इस पोएम को कई डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन दूसरी कंट्रीज जहां इस पोएम को ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया था, वहां कोई भी असाधारण घटना नहीं हुई। यही वजह है कि लोग मानने लगे कि इस पोएम को जापानीज के अलावा किसी दूसरे लैंग्वेज में पढ़ने से कोई खतरा नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी के लिए इंग्लिश में इस पोएम की कुछ लाइंस पढ़ने वाला हूँ। द एल्डर सिस्टर वॉमिट्स ब्लड, द यंगर सिस्टर्स ब्रीदिंग फायर, while sweet little Tomino just spits up the jewels, all alone does Tomino go falling into that hell, a hell of utter darkness without even flowers। तो ये थी पोएम की कुछ लाइंस और पूरी पोएम को पढ़ने पर आप उसमें ऐसे ही कुछ डिस्टर्बिंग लाइंस पाएंगे। पोएम में टोमिनो नाम के एक छोटे बच्चे की स्टोरी को बताया गया है, जिसकी दो सिस्टर्स उसके साथ काफी बुरा बिहेव करती थी। वो दोनों टोमिनो को पनिश किया करती थी एंड विप से मारा भी करती थी। इवेंचुअली टोमिनो की मौत हो गई एंड देन उसकी सोल हेल में ट्रैवल करने लग गई। पोएम की लास्ट लाइन अ हेल ऑफ अटर डार्कनेस विदाउट एनी फ्लावर्स को इंटरप्रेट करने पे साफ झलकता है कि टोमिनो की डेथ हो गई थी और उसे एक डार्क कॉफिन में बरी कर दिया गया था। और सिंस उसका कोई भी नहीं था जो कि उससे प्यार करता हो, तो उसकी बरियल पर किसी ने एक फूल भी नहीं रखा। यहाँ ये भी माना जा सकता है कि टोमिनो वॉज लिविंग ए लाइफ वर्स देन हेल, और हेल को यहाँ टोमिनो की वर्स कंडीशंस को डिपिक्ट करने के लिए ही यूज किया गया है। नाउ इट्स ऑल्सो बिलीव कि टोमिनो को उसकी सिस्टर्स मारती पीटती थी और इन सब से वो काफी मेंटली डिस्टर्ब होता चला गया था, और उसकी इसी मेंटल कंडीशन और उसकी लोनलीनेस को एक डार्क और उदास जगह बताया गया है बाय यूजिंग द वर्ड हेल। इस पोएम का टोन काफी डिप्रेसिंग सा है और जब भी कोई इस पूरे पोएम को पढ़ता है तब दे फील सॉरी फॉर टोमिनो। नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि आई वोंट रिकमेंड कि आप इस पोएम को पढ़ें।
अब अगर टॉमिनोज हेल के राइटर साइजो की बात करी जाए तो उनके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस पोएम को अपनी सिस्टर या अपने फादर के डेथ के बाद लिखा था। उन्होंने इस पोएम के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को इस तरह से अरेंज किया है कि वो रीडर्स के अंदर सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस को ट्रिगर करती है। वन ऑफ द रीजंस कि ये पोएम दूसरे लैंग्वेज में इफेक्टिव नहीं है क्योंकि एक ट्रांसलेशन कभी भी ओरिजिनल मटेरियल जितनी सटीक नहीं हो सकती। शायद यही वजह है कि ओरिजिनल पोएम को पढ़ने के बाद लोग इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि वो अपने लाइफ की किसी गिल्टी या फिर डिप्रेसिंग मोमेंट को इससे कनेक्ट करने लग जाते हैं। ये इमोशंस लोगों को कुछ उल्टा सीधा करने में मजबूर कर देती है, जिस वजह से इस पोएम को कर्स्ड माना जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी कहा गया कि टॉमिनोज हेल के राइटर ने काफी बुरे पर्सनल लॉस को एक्सपीरियंस किया था और इसी वजह से उन्हें काफी मेंटली सफर करना पड़ा था। उस समय उन्हें कोई भी सपोर्ट करने नहीं आया, जिसकी वजह से मरने से पहले उन्होंने टॉमिनोज हेल को एज ए कर्स क्रिएट किया। वो चाहते थे कि इस पोएम को पढ़कर लोगों को ये अंदाजा लग सके कि राइटर किस तरह के इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे थे। अब आई नो आप में से कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि मेरी इस पे पर्सनल ओपिनियन क्या है। क्या ये पोएम सचमुच कर्स्ड है या फिर ये सब बस लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं? वेल, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि टॉमिनोज हेल पोएम अपने राइटर की ट्रैजिक डेथ और दूसरे बड़े पर्सनालिटीज के डेथ में प्रेजेंट होने के कारण काफी पॉपुलर हो गई। कुछ लोग फेम पाने के लिए या फिर दूसरों को डराने के लिए इस पोएम से रिलेटेड झूठी कहानियां बनाने लगे, लाइक पोएम पढ़ने के बाद मेरे को हेडेक हुई, मेरी एक्सीडेंट हो गई इत्यादि। टॉमिनोज हेल पोएम को लेकर हजारों लोगों ने अपनी इंसिडेंट शेयर करी है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम सच होंगी। इनफैक्ट अगर कोइंसिडेंटली किसी के साथ बुरा हो भी जाता है तो वो उस इंसिडेंट को इस पोएम से जोड़ने लग जाता है। ये पोएम रीडर्स पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट छोड़ता है, जिसकी वजह से लोग ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होना डेस्टिन्ड है, और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट उनकी लाइफ को कुछ इस तरह इफेक्ट करती है कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। हम सब ने भी सुना होगा कि घर में कई बार लोग बोलते हैं कि अगर चप्पल उल्टा है तो घर में कलेश यानी कि फाइट्स होंगे, और बहुत बार ऐसा हो जाता है। वो चप्पल उल्टा होने के कारण नहीं बल्कि लोगों के माइंडसेट के कारण होता है। वहीं दूसरी तरफ जब लोगों के साथ कोई छोटी बड़ी मिस एडवेंचर्स होती है तो वो इस पोएम को उससे रिलेट करके इस पोएम के कर्ज होने की बात को खुद से ही जस्टिफाई करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ना कुछ ऐसे भी लोग इस पोएम को पढ़ लेते हैं जो कि ऑलरेडी अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और क्योंकि ये पोएम लोगों को इमोशनली ट्रिगर कर सकती है, वो लोग इस पोएम को पढ़ने के बाद खुद को और परेशान पाते हैं। यही वजह है कि मैं आप सभी से इस पोएम को ना पढ़ने की सलाह दूंगा, क्योंकि लोग अननोइंगली ऐसे किस्सों को फैलाना स्टार्ट कर देते हैं एंड एट द एंड हम उसका एक बड़ा और टोटली डिफरेंट रूप देखते हैं। आई मीन कि स्टार्टिंग में अगर कुछ रीडर्स ने ये एक्सप्लेन किया कि ये पोएम सैड इमोशंस को टारगेट करता है, तो धीरे धीरे लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना स्टार्ट कर दिया एंड एट द एंड आज इसे एक कर्स्ड यानी कि शापित पोएम माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, मेरी मोस्ट ऑफ द लेट नाइट शो वाली वीडियोस डीमोनेटाइज हो जाती है, जिस वजह से उस वीडियो की अर्निंग ऑलमोस्ट जीरो होती है। ऐसे में अगर आप सक्षम हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, एंड इफ यू आर जस्ट अ स्टूडेंट तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए, क्योंकि अब भी आप में से 45% लोग मेरी वीडियोस तो रेगुलरली देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।